अगर इस तरह के ग्रुप्स को कभी पाकिस्तान ने सपोर्ट ना किया होता, तो आज हमारी भी कोई पोजीशन होती दुनिया में, कोई हमारे भी पासपोर्ट की रिस्पेक्ट होती, जो कि नहीं है। और उसकी मैडम रीजन यही है कि सर इस तरह के लोगों को रखा गया, बनाया गया, खुद ही क्रिएट किया। अब टीएलपी के पीछे जो बातें कर रहे हैं कि जी कहाँ गया वो साद रिजवी और उसका भाई, तो सर इन्होंने खुद ही तो बनाया था। अब उसके बाद जब लोगों को मारकाट कर रहे हैं, जब तो कहते हैं जी वो तो मुल्क के अंदर कर रहे हैं जी, मुल्क के बाहर नहीं कर रहे। तो जो मुल्क के अंदर कर रहे हैं वो भी टेररिस्ट है, जो बाहर कर रहे हैं वो भी टेररिस्ट है। लेकिन सर हमने कभी टेररिज्म पे काम करना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि वो हमें जिहादी लगते हैं, वो हमें लगता है फ्रीडम फाइटर है। जो कश्मीर में कर रहे हैं उसको आप फ्रीडम फाइटर बोल देते हैं, और जो आपके सर के ऊपर आके फट जाता है उसको कहते हैं ये टेररिस्ट है। तो ये वाली जो डेफिनेशन है ना, ये अपने ठीक करने की जरूरत है। बार बार सर दूसरे को ब्लेम करके, मैं ठीक है, मैं नहीं कह रही कि भारत कोई परफेक्ट नहीं है, बहुत सी चीजें ऐसी होंगी वहां पर भी गलत हो रही होंगी जो उनको ठीक करने की जरूरत है, लेकिन हम तो अपनी बात करेंगे ना सर। सारी दुनिया तो हमारे पीछे पड़ी है। अब तो अफगानिस्तान भी आप लोगों को छितर मार रहा है, लेकिन आपको फिर भी समझ नहीं लग रही। देखिए, आप तो भारत को परफेक्ट ही समझती हैं, बेशक वो ना समझते हो अपने आप नहीं, को। मैंने तो नहीं कहा, नहीं, बहुत सी चीजें गलत होंगी सर, परफेक्ट कैसे हो सकते हैं। होंगी, आपका जुमला हाँ, होंगी, मतलब हाँ, मुझे हाँ, पता तो है कि नहीं। नहीं, तो मैंने तो जाके वहाँ पे उनके ऊपर रिसर्च नहीं की है कि उनके क्या चीज गलत है। मैं तो हाँ, अपनी कंट्री की बात करूंगी ना, मेरी कंट्री में जहाँ मैं रहती हूँ, मैं तो उसकी बात करूंगी कि यहाँ पे क्या गलत है और क्या सही होना चाहिए। वहां पे लोग मौजूद है भारत में, हमसे कहीं ज्यादा लोग मौजूद है, हमसे कहीं ज्यादा काबिल है, हमसे कहीं ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। वो सर अपनी कंट्री की जो बात होगी गलत, उसको वो खुद उठाएंगे, खुद बात करेंगे गवर्नमेंट से। हम तो यहाँ पे कहेंगे ना, अब हमने कोई ठेका लेके रखा है, जैसे हमारे ठेका लिया जाता है ना, हमने अफगानिस्तान का भी ठेका लेके रखा है कि उनके फॉरेन मिनिस्टर कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे। भारत जाएंगे तो जी हम नाराज हो जाएंगे, हम जो है उन पर तरह तरह की बातें करेंगे। तो सर वो वाले दूसरे के मामले में टांग अड़ाना छोड़ दें, अपनी टांग अपने पास रखें, तो ही बेहतर रहेगा। वरना वो कई लोग है ना, वो कभी कभी अटैक कर देते हैं सर, वो टांग टूट भी सकती है। तो इसलिए अपनी टांग को अपने पास ही रखना चाहिए। ये जो बार बार हम दूसरों के मामले में जाके टांग अड़ाते हैं ना, वो आदत हमें छोड़नी किसके होगी। बिहाफ पे आप धमकी दे रही हैं ये, और किसको धमकी दे रही हैं ये? आप किसके बिहाफ पे? आप जिनको जो एससीओ की मीटिंग में जो आए हुए थे, जिनसे आपकी मुलाकात नहीं हो रही, उसके बिहाफ पे धमकी दे रही हैं या अपने बिहाफ पे धमकी दे रही हैं? नहीं, नहीं सर, मैं अपने बिहाफ पे धमकी दे रही हूँ। मैं जो धमकी दे रही हूँ मैं पर्सनली खुद देती हूँ, तो मैं धमकी नहीं दे रही, मैं बता रही हूँ, अंदाजा दे रही हूँ कि आपने खुद दूसरों अभी के कहा मामले में। तो ये ना हो जाएगा, वो ना हो जाएगा, ये वो ये ऐसे कर दूंगा। देखो, ये हो जा आपने अभी कहा है, मैंने कहा मैं आपसे कंफर्म कर लूं, क्योंकि देखें नहीं, एक क्योंकि सर एक सीधी बात है ना, बार बार किसी के मामले में टांग अड़ाएंगे तो सर टांग टूटने का खतरा रहता है ना, कि क्या होगा, वो क्या करेंगे। आपका क्या ख्याल है, सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? नहीं सर, सरदार टांग तोड़ देगा, तो तरह इसलिए के साइड पैगाम में रहना आते हैं, चाहिए। इसी तरह के पैगाम आते हैं, जिस तरह अभी आप पैगाम भेज रही हैं ना कि टांग टूट जाएगी तुम्हारी, फिर मैं हाँ, कहना हाँ। और सर गाड़ी लास्ट में जैसे आप पैगाम दे रहे थे कि वो गोली मुझ तक पहुंचेगी अगर मैं बाज ना आई, तो जब तक वो गोली मुझ तक नहीं पहुंचेगी, जब तक गोलियां चलती रहेंगी। सर वो निकाल के देख लिएगा, पब्लिक ने काफी उस चीज को भी नोटिस किया कि आप खुल्लम खुल्ला मुझे कैमरा के सामने मुझे धमकियां दे रहे थे। लेकिन सर बात सारी कोई बात नहीं सर, होता है सर, भूल जाते हैं आप बातें करके। आप क्या बातें कर रही है? मैंने तो कहा है कि ये किसको धमकी दे रही है टांग तोड़ने की, किसकी टांग तोड़ देंगे, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी। मैंने हम्म। कहा मैं ये जरा पता करूं किसके बिहाफ पे धमकी दे रही हैं आप। नहीं, नहीं, मैं धमकी नहीं दे रही हूँ, मैं अक्ल देने की कोशिश मैं कर रही हूँ। करूंगी। मैं अक्ल देने की कोशिश करें, मैं बताने की कोशिश करें सर, दूसरों के मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। अपनी कंट्री ठीक है, हाँ, अपनी कंट्री आप परफेक्ट कर लें, उसके बाद आप एतराज करें किसी दूसरे के ऊपर। आप दूसरे पे उस वक्त एतराज कर रहे हैं जब आपके अपने घर में आग लगी हुई है, अपना घर ठीक नहीं है, उसके बाद आप जाके दूसरों को जो है वो नसीहत कर रहे हैं। तो और अगर ऐसा ही है, आपको लगता है कि भारत ये सब कुछ कर रहा है, तो सर जाइए ना यूनाइटेड नेशन में, किसने रोका है? जाइए, जाके उनको साबित कीजिए, और भारत ये की ऐसा करते हैं उसको मैडम, कर लें। आइसोलेट करवा दीजिए सर, जो करने कर लीजिए, क्योंकि काफी काम हो काफी काम हो रहा है। आप इंशाल्लाह, आपको अच्छी खबरें मिलेंगी। आप परेशान ना हो। और जो जयशंकर साहब ने जो बात की है, देखें मिसाल के तौर पर इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, अपने आप को कहता है हम ग्लोबल साउथ के लीडर हैं। किसी ग्लोबल साउथ के इश्यू में इंडिया की जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की जो इनपुट होती है वो जीरो है। मिसाल के तौर पे ग्लोबल हेमिस्फीयर में देख लें, अभी मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा था गजा के अंदर, इंडिया की क्या कंट्रीब्यूशन है? जीरो कंट्रीब्यूशन। कभी बोले तक नहीं वहां पे क्या करना है। जब भी बोले इसराइल के हक में बोले हैं, जो जेनोसाइड वहां पे होता रहा है, सारी दुनिया कह रही है। मतलब
मतलब आपने भी तस्वीरें देखी होंगी गजा की मैडम, कोई बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन, जो भी कोई वहां पे जो जो ग्रुप क्या कर रहे थे मैं नहीं पता इस चीज का, लेकिन जिस अंदाज से वहां पे तबाही हुई है, इंडिया का वर्जन क्या है? इंडिया का था वी स्टैंड विद इजराइल, ठीक है ना? मतलब जो हमास ने किया आपको पता है, हमने तो इसको कंडेम किया था पहले दिन से, कि मतलब उन्होंने क्यों ये स्टार्ट किया, क्यों मासूम लोगों को कत्ल हुआ, एंड देन 1500 बंदे मार के आपने 1 लाख बंदा मरवा लिया, कौन सी अकलमंदी है और क्या मतलब आपने किया? सो द पॉइंट हियर इज कि इंडिया की कंट्रीब्यूशन जीरो है ग्लोबल साउथ के अंदर भी। मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है, बांग्लादेश के साथ अपनी लड़ाई है, पाकिस्तान के साथ इनकी अपनी लड़ाई है, चाइना के साथ पानी के ऊपर अपनी लड़ाई है, मतलब हर मुल्क के साथ अपनी एक लड़ाई मौजूद है। रेजोल्यूशन अगर वो यूएन को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं कि यूएन कोई चीज नहीं है, कुछ नहीं कर रही, ये नहीं है, वो नहीं है। और मजे की बात देखें मैडम, इंडिया हमारा बड़ा अच्छा नेबर है, मुझे बड़ा मजा आता है। वो कहते हैं हम पाकिस्तान की कोई परवाह नहीं करते, पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया। पाकिस्तान जयशंकर साहब, राजनाथ सिंह साहब, अमित शाह साहब, दोवल साहब, मोदी साहब पाकिस्तान का नाम लिए बगैर तकरीर कर जाएं तो मैडम आपने मुझे कॉल करनी है कि आज पाकिस्तान का नाम इन पांचों में से किसी एक ने नहीं लिया था, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का नहीं नाम लेते। तो सर ये तो हमारे यहाँ भी होता है सर, हमारे प्राइम मिनिस्टर से लेकर आर्मी चीफ तक सर सब भारत का नाम लेते हैं और फिर कहते हैं वो तो अभी तक 2 नेशन थ्योरी से ही बाहर नहीं आ पाए। लेकिन सर वो कोई खास बात नहीं है सर, बात ये है कि दूसरे को कमतर बताने के बजाय, दूसरे को ये बताने के बजाय कि उनको कोई पूछ नहीं रहा, एक सेकंड कि उनको कोई पूछ नहीं रहा। कमतर मतलब होता ही डिफरेंट चीज है। कमतर मतलब कि तुम्हारी वो एक और सेंस होती है। मैडम ये लफ्ज थोड़ा सा चुनाव कर ले आप। सर आप पता क्या किया करें सर, आप एक वीडियो बनाया करें, क्वेश्चन बनाए, फिर दूसरा वीडियो बनाए, खुद ही रिप्लाई कर दे, दोनों वीडियो को जोड़ के सॉफ्टवेयर में भेज दूंगी, वीडियो में लगा दे। आप गेस्ट को सुनते ही नहीं है सर। अरे नहीं, आप कमतर लफ्ज गलत है ना मैडम, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, कमतर लफ्ज अच्छा नहीं है ये। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि आप दूसरे को अपने से कम समझते हैं, उसके बाद उनकी आप जो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जी वो इधर नहीं पूछा जा रहा, उधर नहीं पूछा जा रहा, तो अच्छी बात है, आपको तो खुश होना चाहिए कि कोई नहीं पूछ रहा। लेकिन आपको फिर अपने ऊपर इतना काम करना चाहिए पाकिस्तान को कि हमें तो कोई पूछ ले सर, हमें भी कोई नहीं पूछ रहा, उन्हें भी कोई नहीं पूछ रहा, तो चलो मान लिया, लेकिन हमें कौन पूछ रहा है सर? हमें सिर्फ वो लोग पूछ रहे हैं जिनका पैसा फंसा हुआ है कि कब दोगे। वो फोन आते हैं सर हमें कि देखे जी वो आपने लोन लिया था, वो सर ट्रम्प को तो छोड़ ही दे सर, ठीक है मेरी बात सुने सर, ट्रम्प को तो ना, हाँ हाँ, नहीं ट्रम्प सर, वो हमें तो बस वो लोग पूछते हैं जिनका पैसा फंसा हुआ है ना, चाइना वाले पूछते हैं भाई क्या हुआ, वो सी पैक जो पैक हो गया या नहीं हुआ। उसके बाद सर जो बाकी लोगों से जिनसे हमने पैसा पकड़ रखा है वही हमें फोन करते हैं कि कब वापस दोगे। तो बाकी तो सर हमें कौन पूछ रहा है। अब आप एक ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप लोग जो है वो मतलब उसमें से वापस ही नहीं निकल पा रहे हैं, वही वापस आ जाइए। यहाँ पर लोगों की हालत देखिए, आपको पता है 22% यूथ आपकी जो है इस वक्त जॉबलेस है। आपको मालूम है लोगों की हालत कितनी खराब है, आपको मालूम है? नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब खत्म करें ना कहानी को, आगे बढ़े, लोगों को देखें, या बस सारा बजट अब डिफेंस वालों को देते जाएंगे कि लो जी। ऑपरेशन सिंदूर किसने किया है? नहीं, ऑपरेशन सिंदूर किसने किया का क्या मतलब है? भारत की तरफ से हुआ है। अच्छा, तो उन्होंने किया है, वो कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा। तो मुझे ये बताएं, बात तो वो ऑपरेशन की कर रहे हैं, हम कब कर रहे हैं? हमने कब कहा है कि बनाना महसूस 2 होगा? पाकिस्तान ने वही आपने, आप बात तो सुन लेना, आप सवाल पूरा बना लें। क्या इंडिया के अंदर ये बात नहीं हो रही कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा? इंडिया के आर्मी चीफ कह चुके हैं, नरेंद्र मोदी साहब कह चुके हैं। कब पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा है कि हम मार्का हक या बनाना महसूस 2 करेंगे? कभी भी नहीं कहा उन्होंने। तो वहां से मैडम ये जिंगोइज्म आ रहा है आपको। वैसे अब आपको इन्विटेशन आया, अब आपको जरूरी नहीं जयशंकर साहब सारी बातें ठीक कर रहे हो, अगर उनके इन्विटेशन आपको मिल ही गया है किसी वक्त, वो भी जो है नहीं मिला साहब, नहीं मिल सकी। मैं इन्विटेशन की बात नहीं कर रही, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि उसमें से निकल आए, आप लोग भी जरा बाहर आ जाए। कभी आप लोग अफगानिस्तान से पंगे कर रहे हैं, कभी आप लोग इधर भारत के साथ टकरे मार रहे हैं, और जो जिस बात के लिए भारत ने अटैक किया था सर, वो जो टेररिज्म के बार बार इल्जाम लगाते हैं, अगर उन ग्रुप्स को आप खत्म कर दें बजाय छुपाने के, तो शायद मसला हल हो जाएगा। बिल्कुल। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान डायलॉग की एक और ऑफिशियल वीडियो में आपका स्वागत है।
दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ समारोह के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बहुपक्षवाद के सामने आने वाली चुनौतियों पर जोर दिया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया और मौजूदा वैश्विक संकटों के बीच ग्लोबल साउथ के बढ़ते संकट पर चिंता जताई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपराधियों को जवाबदेह ठहराने में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की बढ़ती विफलता की ओर इशारा करते हुए कहा कि आतंकवाद के प्रति संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया से ज्यादा कुछ उदाहरण संयुक्त राष्ट्र के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में ज्यादा नहीं बताते। जब सुरक्षा परिषद का एक वर्तमान सदस्य उसी संगठन का खुलेआम बचाव करता है जो पहलगाम जैसे बर्बर आतंकवादी हमलों की जिम्मेदारी लेता है, तो इससे बहुपक्षवाद की विश्वसनीयता पर क्या असर पड़ता है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने में वैश्विक समुदाय की ईमानदारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर वैश्विक रणनीति के नाम पर आतंकवाद के पीड़ितों और अपराधियों को एक समान माना जाता है, तो दुनिया और कितनी निंदक हो सकती है। जब आतंकवादियों को प्रतिबंध प्रक्रिया से बचाया जाता है, तो इसमें शामिल लोगों की ईमानदारी का क्या मतलब है। गौरतलब है कि एस जयशंकर की यह टिप्पणी 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को लेकर आई, जिसमें पाकिस्तानी समर्थित आतंकवादियों ने 25 भारतीय नागरिकों और एक नेपाली नागरिक सहित 26 पर्यटकों की हत्या कर दी थी।